बागेश्वर में अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत बागेश्वर पहुंची बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने बागेश्वर पहुंचकर सबसे पहले बाबा बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद नुमाई खेत मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बागेश्वर एक ऐतिहासिक स्थल है जहां उन्हें आने का सौभाग्य मिला। वहीं उन्होंने कहा कि ये वीर भूमि है और कुली बेगार प्रथा के खिलाफ यहां से जो लहर चली उसी से हम आज आजाद हैं। ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूं। वहीं नड्डा ने कहा कि हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है, साथ ही हम जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं और आगे के लिए फिर काम में जुट जाते हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी आज राष्ट्रीय पार्टी नहीं बल्कि भाई बहन की पार्टी हो गई है, लेकिन हमारी पार्टी शोषित, गरीब और अंतिम व्यक्ति की पीड़ा देखती है और उनके लिए काम करती है। वहीं नड्डा ने जनधन योजना और 1971 में इंदिरा के बयान को लेकर कहा कि उनकी ओर से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया पर गरीबों का खाता कभी नहीं खुल पाया। ऐसे में जनधन योजना के जरिए गरीबों का खाता खुला और आज देश में 40 करोड़ गरीबों का खाता खुल चुका है। वहीं उत्तराखंड में ही 26,83,000 खाते खुल गए। साथ ही 1966 में राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि महिलाओं को शौच के लिए खेतों में या खुले में जाना पड़ता है, जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी ने केवल उत्तराखंड में 5,25,000 शौचालय बनवाए। वहीं आज उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया। साथ ही हर गांव में लकड़ी लेने के लिए महिलाओं को चोट लगती थी, लेकिन गैस कनेक्शन मिलने पर उनकी वो समस्या आज खत्म हो चुकी है। वहीं उज्ज्वला के 3,65,000 कनेक्शन उत्तराखंड में दिए गए। साथ ही उत्तराखंड में सौभाग्य योजना के तहत बिजली के 2,48,000 लोगों को कनेक्शन देने का काम किया गया। इस दौरान वन रैंक वन पेंशन देकर देश के सिपाहियों को सम्मान दिलाने का काम बीजेपी ने किया है। वहीं उत्तराखंड में 1,16,000 सिपाहियों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिला। ऐसे में मोदी जी ने देश के सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट देकर सम्मान दिलाने का काम किया। साथ ही साथ गरीबों को पक्का मकान दिलाने का भी काम किया। ऐसे में अब पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे बनाए जाएंगे, जिससे लोगों को काफी फायदे होंगे और पर्यटकों में बढ़ोतरी होगी। वहीं मोदी जी ने उधम सिंह नगर में एम्स दिया और ऋषिकेश रेल लाइन का काम शुरू हो चुका है। वहीं टनकपुर से लेकर बागेश्वर रेल लाइन का सर्वे भी शुरू हो चुका है। इस दौरान गेस्ट टीचर्स की सैलरी 25,000 कर दी गई। साथ ही बच्चों को टैबलेट दिए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को संवारने का काम नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथों में लिया है, जिसके चलते चाहे केदारनाथ का काम हो या ऑल वेदर रोड का, हर जगह काम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने जनता से भाजपा को आशीर्वाद देकर सरकार बनाकर काम को आगे बढ़ाकर विकास की गति को काम करने को कहा। साथ ही बागेश्वर के विधायक प्रत्याशी चंदन राम दास और कपकोट के सुरेश गढ़िया को वोट देने की अपील की है। एक नए विकास की उछाल लगाने के लिए उत्तराखंड खड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है अगला दशक उत्तराखंड का रहने वाला है, उत्तराखंड आगे बढ़ने वाला है। आप इस वाक्य के महत्व को समझो। अगला दशक उत्तराखंड का रहने वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे बागेश्वर हो, चाहे गंगोत्री हो, चाहे यमुनोत्री हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे चमोली हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे कुआं हो, सारे इलाके का विकास और विकास कमल के निशान के साथ जुड़ेगा। मोदी जी का आशीर्वाद रहेगा और पुष्कर सिंह धामी दिन रात मेहनत करके आपकी सेवा में जुटेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व और चरण रूपी कमल बागेश्वर में पहुंचे हैं, मेरा लगातार जीतने का मत प्रतिशत बढ़ा हुआ है। 2007 में बागेश्वर में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राजनाथ सिंह जी आए, मैं लगभग 7,000 वोट से जीता और 2017 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय अमित शाह जी का बागेश्वर आगमन हुआ तो मैं 14,500 वोटों से जीता और इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बागनाथ की नगरी में अपने जेपी नड्डा जी का आगमन हुआ है। मुझे विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत इस बार 20,000 से कम की जीत नहीं होगी। जब 2017 में उत्तराखंड में चुनाव हुए तो मोदी जी यहाँ आकर के
वायदा करके गए थे, हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, महंगाई जो बेतहाशा बढ़ चुकी है उसको हम कम करेंगे। तमाम वादे उन्होंने किए थे, लेकिन एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने जिस तरह से उत्तराखंड की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, आज पूरे उत्तराखंड की जनता इनसे बदला लेने को तैयार है। ये चाहे नड्डा जी यहाँ जाएं, मोदी जी यहाँ जाएं, इस बात को आप मान के चलिए। कम से कम जनपद बागेश्वर का मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि हम दोनों विधानसभा में विशाल बहुमत से जीत रहे हैं। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।